जो सच्चाई के प्रति लड़ते हैं वह हानि की परवाह नहीं करते हैं। उक्त बातें कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेश ने अरिंदा के अपेक्षा पैलेस हाल में पिता के 7वीं पुण्यतिथि के पश्चात कही। उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश और देश में बेरोजगार युवक घूम रहे हैं, पढ़ाई लिखाई व दूध दही पर जीएसटी लगा दी गई है और इनके विकास पे ग्रहण लगा दिया गया है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ बोली सुप्रिया ने। और हर तरह की कीमत चुकाते हुए भी देखा। वो कीमत सामाजिक थी, वो कीमत आर्थिक थी, परिवार के समय में बहुत कीमत चुकाते हुए देखा। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप परवाह नहीं करती कि आपके साथ क्या हो सकता है। मैं वाकई में परवाह नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो सत्य बोलता है, जो सच बोलता है, उसके खिलाफ ही वो लोग खड़े होते हैं जो सच को छुपाना चाहते हैं। मुझे राहुल जी बहुत पसंद है, और इसलिए पसंद है क्योंकि उनमें मुझे बहुत ज्यादा अपने पिता के संघर्ष के प्रतिबिंब दिखता है। कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हर्षवर्धन जी को, अपने पिता को जब लड़ते हुए देखा तो शेर की तरह लड़ते हुए देखा, लेकिन उतनी ही संवेदनशील भी उनको देखा, उतना ही उनको संवेदनशील गरीबों के लिए देखा, मजदूरों के लिए देखा, किसानों के लिए देखा। और वो बहुत सारी चीजें आज मैं राहुल जी में देखती हूँ, और अपने आप मेरा मन, अपने आप मेरा सिर झुकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आज जो दौर चल रहा है, और इस पर मैं 2 मिनट बोलना चाहती हूँ। आज जो दौर चल रहा है वो नफरत का दौर है, एक नफरत का बाजार है। चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री हो, आपके घर में, आपके कमरों में नफरत परोसी जा रही है। गरीब को गरीब बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। गरीब के आटे दही पर जीएसटी लगाने का मतलब है कि गरीब के खिलाफ साजिश रची जा रही है। दवाई पर जीएसटी है, पढ़ाई पर जीएसटी है, अस्पताल की बेड पर जीएसटी है, आटे पर जीएसटी है, दही पर जीएसटी है। और ये जीएसटी इस देश का सबसे गरीब और सबसे अमीर आदमी एक बराबर देता है। तो अगर ये गरीब के खिलाफ साजिश नहीं है तो ये क्या है? यहाँ पे बहुत सारे नौजवान साथी हैं, इनको पढ़ाने में हो सकता है लोगों ने अपनी जमा पूंजी, हो सकता है लोगों ने हर तरह का बलिदान दिया हो, परिवारों ने, लेकिन इन युवाओं के पास न रोजगार है, न व्यवसाय के कोई साधन है, इनके भविष्य पर एक ग्रहण लगा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है आज देश उस दिशा में जा रहा है जहां पर अमीरों की सुनी जा रही है, गरीबों की खैर लेने वाला कोई नहीं है। और जब राहुल गांधी ये लड़ाई लड़ते हैं, जब एक आदमी ये तय कर लेता है कि मैं 4500 किलोमीटर इस देश के पैदल नापूंगा, लेकिन इस देश को जोड़कर रहूंगा, मुझे परवाह नहीं है कि मेरी सफेद टी शर्ट खून से लाल हो जाए, तो अपने आप मेरा सिर राहुल गांधी के सामने झुकता है। मुझे याद आता है जब मैं भारत छोड़ो यात्रा में उनके साथ चल रही थी, मुझे याद आया पापा ने बहुत बचपन में मेरे एक पद यात्रा करी थी, उनके पैर में फफोले पड़ गए थे। मुझे याद आया कि ये देश यात्राओं का देश है, ये देश जुड़ेगा, और ये देश वही लोग जोड़ेंगे जो निर्भीक रहेंगे, जो बेखौफ रहेंगे। आज के दौर में राजनीति करना, और खास तौर से अगर आप विपक्ष के हैं, तो राजनीति करना बहुत मुश्किल है। आपके पास उतना धन नहीं है, आपके पास पुलिस और प्रशासन नहीं है, आपके पास हर वो संस्था नहीं जो सरकार आपके खिलाफ यूज करती है। आज षड्यंत्र रच के एक आदमी को संसद से इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अडानी पर नरेंद्र मोदी की कड़ाई खोलकर रख दी थी, लेकिन जब वो संसद में वापस आता है तो एक विश्वास वापस आता है। आज इस देश के सदन को राहुल गांधी की जरूरत है, राहुल गांधी को शायद इस देश के सदन की कम जरूरत है, ये मेरा मानना है। तो अगर हम में से कोई भी यहाँ पर, हम सब इसलिए एकजुट हुए हैं क्योंकि हमें लगता है कि नेताजी ने, आपके नेताजी ने, मेरे पिताजी ने कुछ संघर्ष दिया था। अगर हम सब संघर्ष करना चाहते हैं, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें पूरी प्रतिबद्धता से कांग्रेस पार्टी का सहयोग करना पड़ेगा। यही नहीं, हर जगह, यहाँ पर बाकी जिलों से भी लोग आए हैं, यहाँ पे चुने हुए, हमारा सौभाग्य है कि महाराजगंज में 2 विधायक यूपी में चुने गए कांग्रेस के, उसमें से एक महाराजगंज के, ये हमारा सौभाग्य है।
और ये कांग्रेस को मजबूती देता है, ये कांग्रेस को संबल देता है, ये कांग्रेस का सौभाग्य है। और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ा प्रतिकार है आप उसके साथ खड़े हो जाइए जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। कितनी सत्यता है मैंने बताया। नेताजी कहे कि आप कल अपना हर कार्यक्रम रद्द करके आप रहिएगा, मैं आऊंगा और आप उस महिला से हमसे मिला दीजिए। मैं नेताजी आए, कॉलेज से आए, वो अपने गाड़ी चलाए, हमको आगे बैठाए और कई सहयोगी पीछे बैठे। उस महिला के पास हम लोग गए, सारी बात वह महिला बताई। उसके बाद नेताजी यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ लेके गए, एसपी महोदय के यहाँ लेके गए। उसके बाद नेताजी उनको जो है लखनऊ लेके गए, मुख्यमंत्री के यहाँ, राज्यपाल महोदय के यहाँ दिए। उसके बाद धरना दिए। उसका परिणाम संघर्ष का ये हुआ कि फरिंदा थाने में पहली बार 15 जो है यहाँ का जो कोतवाल पुलिस, उसके बाद चौकी इंचार्ज, दीवान और जो थे सारे 15 लोग जो है सस्पेंड हो गए। वो ढूंढ देके उनके जीवन में उतारने का भी देख रहे हैं, अपने जीवन में जिसे आपके उतारने का प्रयास करता है। तमाम ऐसे संस्करण हमारे साथियों ने सुनाए, मैं भी सुन रहा था बड़े ध्यान से। मुझे तो आज भी याद है, जब मैं भी यहीं बैठा हुआ हूँ, तो मैंने तो बचपन से स्वर्गीय यशोधन जी को देखा है। मुझे याद है उस दिन